विधानसभा चुनाव का आगाज है, समझिए ये स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव का आगाज है। और ऐसे छोटी छोटी जो हम लोग सम्मेलन करेंगे, समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी लोग मिलके आदिवासी भारत पार्टी का निर्माण किया गया है। स्थानीय पार्टियां जो आई है, ये अडानी अंबानी की तो बात छोड़ दीजिए, भू माफियाओं की कहा जाए कंपनी कह सकते हैं इसको। तो भारत आदिवासी पार्टी का अभी 6 महीने का इतिहास देख लीजिए, जितने काम शिक्षा सड़क पर सामान पर ही जो इन लोगों ने कभी काम नहीं किया, इसलिए हम लोग समागम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का आगाज है, समझिए ये स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव का आगाज है। और ऐसे छोटी छोटी जो हम लोग सम्मेलन करेंगे, समागम हर प्रखंड वाइज करेंगे, हर विधानसभा में करेंगे। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को कि वो आदिवासी का नाम का ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि आदिवासी पार्टी नाम रखे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमें तो लगता है कि बिहार मुक्ति मोर्चा है, क्योंकि आगे पीछे वही पिंटू श्रीवास्तव तो क्या क्या लोग हैं और नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी ही आदिवासियों का असली पार्टी है और यही पार्टी आदिवासियों के लिए काम करेगी। क्योंकि इसी समागम को लेकर के आज हम आए हैं और आज हम लोग प्रचार करेंगे और कार्यकर्ताओं को टास्क देंगे कि गांव पर जाइए, टोला कमेटी बनाइए, ग्राम कमेटी बनाइए, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं आदिवासी हितों के लिए काम नहीं करेगा। और हम जो आदिवासी पार्टी है वो जो है प्रखर रूप से गारंटी के साथ आदिवासी के हितों के लिए काम करेंगे। और आप देखते होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक देखिए, कभी जोहार बोलता है केंद्र में, कभी सदन में बोलता है, बीजेपी का नेता को बोलिए कभी जोहार बोलता है, आदिवासी की बात बोलता है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत हमारे सदन में हमें लगता है कि 100 MP बराबर बात को रखता है। और CNT एक्ट, SPT एक्ट के अलावे 5वीं अनुसूची जोहार का नारा लगाता है, आदिवासियों के हित की बात करता है। इसे मैं अपील करना चाहता हूं तमाम विधानसभा के और पूरे झारखंड के आदिवासियों को कि आप भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होकर आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी एक इतिहास रचने वाली है। क्योंकि 6 महीने में ऐसा पार्टी कभी नहीं देखे होंगे कि 4 विधायक और 1 सांसद दिया है। इसीलिए उसी कड़ी में हम लोग आकर के विधायक सांसद बनाने के लिए आज महासमागम हो रहा है। और आने वाला समय में निश्चित रूप से ये राजनीतिक क्रांति होने वाला है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि यदि आपको चाहिए 5वीं अनुसूची, कभी चाहिए पेशा कानून या रोजी रोजगार का सवाल है, तो आदिवासी पार्टी शामिल होकर के आप क्रांति कर सकते हैं और आदिवासियों को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग समागम कर रहे हैं। खत्म हुआ और जिस तरह से भीड़ नजर आई, जिस तरह से लोगों में उत्साह है और भी पार्टियों में दिल की धड़कन तो आप लोगों ने बढ़ा दी। देखिए 23 वर्षों में जो झारखंड में कुछ नहीं हुआ, सब लिलीपॉप दिखाया। रोजगार के मसले हो, संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को का मसले हो, जल जंगल ज़मीन का मसले हो, ज़मीन का लूट का मसले हो, तमाम चीज़ को आज हम लोग ये तमाम विधानसभा क्षेत्र में एक एक कर लोगों को हम लोग बताने का काम करेंगे। आज आदिवासी लोग चाहे मूलवासी लोग ये सोचते थे कि झारखंड अलग होगा, हमारा बेटी रोटी मिलेगा, बेटी रोटी का सुरक्षा होगा, रोजगार मिलेगा, हमारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित होगा, हमारा अधिकार जो संविधान में मिला है वो सारे चीज़ सुरक्षित होंगे, लागू करेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए कोई भी चीज़ ज़मीन में उतरा नहीं, उसको लागू नहीं किया। ग्राम सभा हो, पेशा कानून हो, CNT एक्ट हो, लारा कानून हो, सबका प्रावधान है। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार, चाहे वर्तमान सरकार हो जो उसके बाद का सरकार हो, किसी ने इस पर पहल नहीं किया। खाली सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है, कहीं प्रोग्राम होता है, तो आदिवासी को आगे करके खाली नाचने गाने का और वोट के लिए ये लोग इस्तेमाल किया है। इसलिए अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी लोग मिलके आदिवासी भारत पार्टी का निर्माण किया गया है और इसमें सब लोग आएंगे और सबको अधिकार और सबका जो हमारे पहले संविधान में है सबको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, सबको ज़मीन में हम लोग लागू करवाएंगे। विकास सिंह मुंडा के लोगों का कहना है कि आप लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं, गुमराह आप कर रहे हैं। आपने क्या किया? जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बिरसा मुंडा ने जल जंगल का लड़ाई किया है और उस पर हमको CNT एक्ट मिला,
हमको ज़मीन बचाने का जो नियम संवैधानिक अधिकार से मिला है, आपको उसको आप पर कितना आप किए उसमें? आप तो कुछ नहीं किए। इस सदन में आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। आज आप सुन रहे होंगे, आज आदिवासी का बात 3 महीना में जिन्होंने संघर्ष और एक करके एक आदिवासी एक होके सदन में हमारे माननीय सांसद राजकुमार रोध जिस प्रखर से रख रहे हैं बातों को, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश के आदिवासी भी देख रहा है। इसलिए हम लोग जो कहेंगे, जो बिरसा का विचारधारा होगा, सिद्धू कान्हू का विचारधारा होगा, तिलका मांझी का विचारधारा होगा, बुद्धू भगत का, वही रास्ते पर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी उसी पर हम लोग काम करेंगे। आइए इधर लेकिन आदिवासियों की समस्या देखिएगा तो आपने देनी, तो ये पार्टी जो है भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के लिए कितना खड़े उतरे? सही बात है। जो आप लोगों ने सवाल किया है कि 23 साल के झारखंड में जिस उद्देश्य से हम लोग सभी पार्टियों को लाए, समर्थन किए, लगा कि आदिवासियों के हित के लिए कुछ करेगी, लेकिन अभी तक में हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और भारत आदिवासी पार्टी से लोग उम्मीद करके रखे हैं कि ये पार्टी झारखंड में कुछ करेगी, इसलिए कि झारखंड ही बना है आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए। लेकिन आज तक, अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारे उद्देश्य पर खरा नहीं उतरा है। और भारत आदिवासी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आदिवासियों के लिए पहला कदम उठाएगी, उनके अधिकारों का लड़ाई लड़ेगी और उनके अधिकारों को दिलवाएगी, उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलवाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इस बुंडू क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में सोना का खदान मिला है। सरकार चाहती तो समता जजमेंट के आधार पे यहाँ का खदान, सोना के खदान का मालिक आदिवासियों को बनाती, वहाँ के जो रैयत है उनको बनाती, मगर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अडानी, अंबानी और बड़े कंपनियों को वो सोना का खदान देना चाह रही है, जिसे गांव वालों ने अभी रोक कर रखा है। तो अगर हमारी सरकार आती है, हमारे लोग विधायक बनते हैं, तो आदिवासियों के लिए निश्चित तौर पर हम लोग काम करेंगे। खतियान की जो बात है वो भारत आदिवासी पार्टी इसके लिए समर्थन में है और हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उन्हें खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाया जाए, ना कि 1985 का स्थानीय नीति को यहाँ पर थोपा जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी झारखंडी को ये पता नहीं है कि वो झारखंडी है या नहीं है, इसलिए कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर जब भी ये जेएमएम की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जब विधानसभा में 1932 को पास किया तो कोर्ट में जाकर वो हार जाते हैं। तो क्या उनके वकील वहाँ पर क्या करते हैं? जो सरकार के जो मुख्य वकील है वो हाईकोर्ट में जाकर अपना वक्तव्य क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं लड़ते? आप विधानसभा से पास कर सकते हैं तो कोर्ट में जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं? मतलब कहीं ना कहीं साजिश है कि एक तरफ हम लॉलीपॉप देंगे और दूसरे तरफ से मुंह से लॉलीपॉप हटा भी लेंगे। तो ये रणनीति यहाँ चल रही है और इस बात को समझना होगा हम आदिवासियों को, और भारत आदिवासी पार्टी को विकल्प के तौर पर चुनना होगा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करूंगी झारखंड की धरती से। और भारत आदिवासी पार्टी के बारे में जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग देख रहे हैं, उत्सुक है, उत्साहित हैं। 70 से 75 साल में आप देखेंगे कि मुख्य धारा की पार्टियां लगातार यहाँ पे शासन करती आई है, या तो मैं ये कहूँ शासन नहीं करती आई है, शोषण करती आई है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों का, मूल निवासियों का, अल्पसंख्यक और जो भी पिछड़े लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, उन सभी का विश्वास भारत आदिवासी में पड़ा है। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे सांसद महोदय, मतलब आप देखिएगा कि 6 महीने के अंदर में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक सांसद 4 विधायक निकल के आए हैं और सदन पे, पटल पे वो जो बातें रखते हैं, 5 सूची की बात रखते हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोयला खदान जो कि